डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बड़ा है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मोशन। ये चैप्टर है क्लास 9 का। ठीक है, ये चैप्टर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, समझो ये फिजिक्स का बैकबोन है। ठीक है, सो बड़े ही ध्यान से इसको समझेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहली चीज है जिसे हमें समझना है भाई, वो है रेस्ट एंड मोशन। समझ में आई बात? तो ये रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, हमें बहुत कुछ पता भी है इसके बारे में। जैसे रेस्ट का मतलब ही होता है जो रुका हुआ हो, है ना। मोशन का मतलब होता है जो चल रहा हो, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमें थोड़ा और समझना पड़ेगा। आप ऐसे समझो कि रेस्ट क्या होता है। जैसे कि मान लो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि मान लो ये एक ट्री है। ठीक है, ट्री के नीचे आप एक चेयर पे या बेंच पे आप बैठे हो। ठीक है, सो यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर। बगल में एक रास्ता है, उस रास्ते से गाड़ियां जा रही हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एक कार जा रहा है इससे, ये एक कार है, बड़ा बेकार है, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। ठीक है, तो ये कार जा रही है, राइट। अब देखो यहाँ पे कुछ एक बर्ड है, चिड़िया है जो उड़ भी रही है, राइट। इट इज ऑल्सो फ्लाइंग। ठीक है, यहाँ भी एक चिड़िया है जो बैठी हुई है, पेड़ पे बैठी है। ठीक है, दिस इज अ बर्ड, अ कार, ट्री, this is also a bird, a boy, right। अब देखो क्या हो रहा है। A bird which is flying, देखो ध्यान देना। ठीक है, सिचुएशन क्लियर हो गया। एक पेड़ है, उस पर एक चिड़िया बैठी है, नीचे में एक बच्चा भी है जो चेयर पे बैठा हुआ है। ठीक है, राइट। चलिए एक बच्चा और ले लेते हैं जो समझो कुछ फुटबॉल वगैरह खेल रहा है या दौड़ रहा है। ठीक है, ये फुटबॉल खेल रहा है, कुछ तो खेल रहा है, राइट। अब देखो ध्यान से देखना। सो हम क्या बोलते हैं, रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। अब देखो ये जो बच्चा है, ये बच्चा चेयर पे बैठा है। सो जितनी दूरी इस चेयर से है, ठीक है, इस पेड़ का, राइट। टाइम चेंज हो रहा है। मान लो ये स्टॉप वॉच है और स्टॉप वॉच आपने स्टार्ट कर रखा है, तो टाइम चेंज हो रहा है। टाइम चेंजिंग, टाइम इज चेंजिंग, टाइम कभी नहीं रुकता है, तो टाइम इज चेंजिंग। बट ये जो पेड़ है और ये जो बच्चा है, चेयर है, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, मान लो 1 मीटर है। ये हमेशा 1 ही मीटर है, राइट। समय बदल रहा है, समय बदल के हो गया मान लो 10 मिनट, राइट। लेकिन अभी भी बच्चा और पेड़ के बीच का डिस्टेंस वही का वही है। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आई बात, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि इस पेड़ का पोजीशन या इस बच्चे का पोजीशन इस पेड़ के रिस्पेक्ट में बदला नहीं। पोजीशन का मतलब समझो डिस्टेंस,
यहाँ से कितनी दूरी पर है, 1 मीटर दूरी पे है, तो अभी भी 1 मीटर ही दूरी पे है। समझ में आई बात? समय बदल रहा है लेकिन इसके बीच की दूरी नहीं बदल रही है। तो बच्चा क्या बोलेगा, अरे पेड़ तो रुका हुआ है। और पेड़ भी क्या बोलेगा, अगर बोल सकता तो क्या बोलेगा, बच्चा भी रुका हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये जो चिड़िया है ये भी इस बच्चे के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है। मान लो ये 10 मीटर की दूरी पे है, तो 10 मीटर की दूरी पे है तो है। समय बदल रहा है लेकिन ये बदल नहीं रहा है। बात आई समझ में? ठीक है। अब हम बात करते हैं इस कार के बारे में, इस बच्चे के बारे में। ठीक है। तो ये बच्चा मान लो जिसमें आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा, मैं इसको बढ़ा देता हूँ। ये सेकंड है, ये मिनट है, ये आवर है, राइट। तो जब आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया उस समय मान लो ये कितनी दूरी पर था, ये था मान लो 10 मीटर की दूरी पे। ठीक है। जब टाइम 0 सेकंड था, तो यानी जब आपने घड़ी देखा उस समय। थोड़ी देर बाद मान लो समय बदल करके हो गया 5 सेकंड, 5 सेकंड हो गया। ठीक है। तो 5 सेकंड बाद जब आपने देखा तो ये बच्चे का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर से बढ़कर कितना हो गया, समझो कि हो गया 20 मीटर। तो आप क्या बोलेंगे कि समय के साथ ये जो बच्चा है जो बॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ये आपसे दूर जा रहा है या मान लो नज़दीक आ रहा है। कहने का मतलब आपके रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन है वो बदल रहा है। समझ में आई बात? ठीक है। तब इस बच्चे को बोलेंगे कि ये मोशन में है। समझ में आई बात? क्या बोलेंगे, मोशन में है। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है। ये बच्चा इस आपके रिस्पेक्ट में या ट्री के रिस्पेक्ट में या बर्ड के मोशन में हर जगह से इसका पोजीशन क्या है, बदल रहा है, बदल रहा है। अंडरस्टूड? समय के साथ। तो इसे क्या बोलेंगे कि ये मोशन में है। बच्चा भी अगर देखेगा तो क्या देखेगा कि ये जो चिड़िया है दूर जा रही है, पीछे छूट रही है, ये जो पेड़ है ये भी पीछे हो रहा है, ये जो आप बैठे हो वो भी पीछे हो रहे हो। यानी इसके भी रिस्पेक्ट में इस सब का जो पोजीशन है, मतलब इससे जो दूरी है वो बदल रही है समय के साथ, राइट। तो ये भी क्या बोलेगा कि चिड़िया मोशन में है, ट्री भी मोशन में है और ये आप भी मोशन में हो। समझ में आई बात? लेकिन मान लो ये जो बर्ड है, ये जो बर्ड यहाँ पे है, ये भी समझो ये बच्चा कितना गया, 5 सेकंड में 10 मीटर गया ना। तो ये भी मान लो समझो कि ये भी चल रही है से ऐसा समझो कि ये जो बर्ड है और ये जो कार है दोनों का एक ही स्पीड है। मान लो से 50 किलोमीटर पर आवर से उड़ रही है और ये कार भी चल रहा है, चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है। और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। तो समय बदलता जाएगा, कार भी आगे बढ़ते जाएगी और चिड़िया भी आगे बढ़ती जाएगी। चिड़िया भी किधर जा रही है, चिड़िया भी इधर ही जा रही है। ठीक है। जिस डायरेक्शन में कार जा रही है। समझ में आई बात? तो आप जब भी देखोगे, मान लो आप ही कार चला रहे हो, तो आप जब भी देखोगे इस चिड़िया को तो जितनी दूरी पे आप शुरू में हो उतनी ही दूरी पे आपको बाद में भी दिखाई देती रहेगी। अंडरस्टूड? और चिड़िया भी अगर आपको देखेगी तो उसको हमेशा आप दिखाई देंगे और लगेगा कि एकदम बराबर बराबर चल रहे हैं दोनों। समझ में आई बात? ठीक है। तो इस कार के रिस्पेक्ट में ये जो बर्ड है इसका पोजीशन नहीं बदल रहा है, या इस बर्ड के रिस्पेक्ट में कार का पोजीशन नहीं बदल रहा है। समझ में आई बात? तो ये जो कार है और ये जो बर्ड है दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या चीज में है, रेस्ट में है। समझ में आया? लेकिन आपके रिस्पेक्ट में कार का क्या हो रहा है, ध्यान दो। शुरू में मान लो जब टाइम 0 था उस समय मान लो ये 50 मीटर दूर था, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है इसकी दूरी और बढ़ते जा रही है और बढ़ते जा रही है और ज़्यादा बढ़ते जा रही है। अंडरस्टूड? इसका मतलब इसका पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। और ठीक उसी तरह कार के रिस्पेक्ट में भी आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। आप देखोगे तो आप अगर कार का ड्राइवर आपको देखेगा तो आप दूर होते जाएंगे उसके रिस्पेक्ट में, है ना। तो आप दोनों भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या चीज में है, मोशन में है। बात आई समझ में?
तो रेस्ट एंड मोशन बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। समझ में आई बात? ठीक है, तो क्या ये सब चीज़ें क्लियर हो गई? चलो थोड़ा सा और फिर से हम लोग एक बार और ट्राई करते हैं। मैंने बोला ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो थोड़ा एक बार और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आप हो और एक आपका फ्रेंड है, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, कोई शक? ए एंड बी, ये भी 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है और ये भी 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है। ए भी 10 किलोमीटर पर आवर से, बी भी 10 किलोमीटर पर आवर से, दोनों का एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। और आप समझो कि आप दोनों के बीच में ये से 5 मीटर का गैप है, ठीक है। तो आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया और दौड़ना शुरू किया दोनों। आप हमेशा 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहे हैं, ये भी 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, ठीक है, दोनों 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है। आप अगर 2 मिनट बाद आप चेक करोगे, आपका डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है, 2 मिनट बाद भी आप देखोगे तो ये जो 5 मीटर का डिस्टेंस है ये कितना ही रहेगा, 5 मीटर ही रहेगा, ये नहीं बदलने जा रहा है। समझ में आई बात? 2 मिनट बाद भी ये 5 मीटर का 5 मीटर ही रहेगा, राइट। आप दोनों दौड़ रहे हैं, लेकिन आप जब भी देखोगे आपका फ्रेंड आपके बगल में ही रहेगा 5 मीटर दूरी पे, और वो भी जब भी देखेगा आपको तो वो भी 5 मीटर की दूरी पे आप रहोगे। अंडरस्टूड? यानी आप दोनों का पोजीशन समय के साथ, समय तो बदल रहा है, यहाँ पे 0 था, राइट, और ये बढ़ के 2 मिनट हो गया, यहाँ पे समय तो चेंज हो रहा है, लेकिन आप दोनों का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आई बात? भले आप दोनों दौड़ रहे हो, राइट, मोशन में हो, लेकिन आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं हो। अंडरस्टूड? बोथ ऑफ यू आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। डिड यू अंडरस्टैंड? लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई यहाँ पे मान लो एक 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 पेड़ ले लेते हैं, एक ट्री है, इसके रिस्पेक्ट में तो आप दूर जाते जाएंगे ना, और दूर होते जाएंगे, आपका फ्रेंड भी दूर होता जाएगा, और दूर होता जाएगा, और दूर होता जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यानी पेड़ के रिस्पेक्ट में आप दोनों क्या चीज में है? मोशन में है, करेक्ट। और आप दोनों के रिस्पेक्ट में पेड़ भी क्या चीज में है? मोशन में है, क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में तो ये दूर होता जा रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, कोई शक? अब मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल देखा ही होगा, जिसपे वो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वैसा वाला पोल, राइट। या मान लो एक मोबाइल टावर है, कुछ भी है, ठीक है, ये एक मान लो मोबाइल टावर है। समझ में आई बात? ऐसा ही होता है ना, मोबाइल टावर, मोबाइल टावर। तो आप मोबाइल टावर के नजदीक जा रहे हैं ना, आपका फ्रेंड भी मोबाइल टावर के नजदीक जा रहा है, यानी आप इस मोबाइल टावर के रिस्पेक्ट में मोशन में है, और एट द सेम टाइम आप दोनों के रिस्पेक्ट में ये मोबाइल टावर भी मोशन में है। बात आई समझ में या नहीं आई? ठीक है। लेकिन अगर इस ट्री की हम बात करें, इस पोल की बात करें और इस टावर की बात करें, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये पोल, ये ट्री और ये टावर, ठीक है, ये सब जो है इन तीनों का पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, भले हमारा टाइम बदल क्यों ना रहा हो। अंडरस्टूड? तो ये तीनों, ट्री, पोल एंड टावर, they are in the rest with respect to each other, but they are not in the rest with respect to these boys. Do you understand what I am saying? क्या समझ में आया? रेस्ट और मोशन क्या होता है? ठीक है। अब एक वर्ड आता है सराउंडिंग। ये सराउंडिंग या सराउंडिंग्स क्या होता है? तो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, ठीक है, पेड़ पौधा, ये पोल, ये टावर, ये बिल्डिंग, ये रोड, ठीक है, जो लोग हैं, सब
सब कुछ मिला करके ये जो वॉल है घर में, राइट, टेबल चेयर, दिस ऑल एवरीथिंग टुगेदर नोन एज सराउंडिंग्स। कोई शक? सबको एक साथ क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब रेस्ट एंड मोशन क्लियर हो गया। तो रेस्ट क्या हुआ? अब इसको देखो, प्रॉपर डेफिनेशन हम देते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा क्या है? तो रेस्ट क्या हो गया कि जब समय बदले, ठीक है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का, कोई सामान का, ठीक है, कोई पार्टिकल का पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग क्या हुआ? जो भी चारों तरफ दिखाई दे रही है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में अगर चेंज ना हो, समझ में आई बात, तो उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में? अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं बात करूं, ये जो व्हाइट बोर्ड है, इस दीवार के रिस्पेक्ट में, ये दीवार दिख रहा है ना आपको, दीवार, ये बुक्स जो रखे हुए हैं यहाँ पे, या जो ये गणेश भगवान का आइडॉल है, राइट, इसके रिस्पेक्ट में इस बोर्ड का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इस वॉल के रिस्पेक्ट में इस बोर्ड का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ये जो पेंसिल मार्कर्स रखे हुए हैं, इसके रिस्पेक्ट में इस बोर्ड का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो बोर्ड है, ये सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अंडरस्टूड? उसी तरह ये जो पेंसिल है, ये जो मार्कर्स हैं, ये इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। ऑल दो टाइम इज चेंजिंग, है ना, भले ही समय बदल रहा हो, लेकिन इनका पोजीशन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो दूरी है, वो नहीं बदल रही, इसीलिए ये रेस्ट में है। क्लियर हो गया? ठीक है। मोशन में कौन है भाई? तो मान लो जो फैन मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये बोर्ड के रिस्पेक्ट में फैन पे का जो एक, मान लो एक ब्लेड को पकड़ते हैं, उस पर कोई कुछ चीज, कोई पॉइंट एक ले लेते हैं, तो वो तो घूम रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में कभी नजदीक आ रहा है, कभी दूर जा रहा है, कभी नजदीक आ रहा है, कभी दूर जा रहा है, तो मोशन में, ठीक है। या गली में कोई आदमी अगर चल रहा हो अभी, ठीक है, तो वो इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में क्या होगा? मोशन में होगा। फिर अभी तो कोई नहीं चल रहा होगा, रात के 1 बज रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई गाड़ी अभी गुजरते रहती मेरे घर के बगल से, राइट, तो उसके इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन बदल जाता समय के साथ, तो वो आदमी, वो व्हीकल मोशन में हो जाता है इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में। एट द सेम टाइम उस व्हीकल के रिस्पेक्ट में इस बोर्ड का भी पोजीशन बदलता जाता समय के साथ, क्योंकि वो भी दूर जा रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि हाँ, मेरे रिस्पेक्ट में बोर्ड पीछे छूट रहा है, दूर जाता जा रहा है, यानी कि ये मोशन में। समझ में आई बात? तो यहाँ हम क्या बोलेंगे कि ये जो दोनों लड़के हैं, ये जो दोनों लड़के हैं, दे आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वेयर एज पोल, ट्री, टावर आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सॉरी, ये सब के सब, अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों रेस्ट में है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। पोल, ट्री, टावर की बात करें तो ये तीनों भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्री की बात करें और ये जो दौड़ रहे हैं बच्चे, उनकी बात करें, तो ट्री के रिस्पेक्ट में इनका पोजीशन बदल रहा है, तो ये दोनों रेस्ट में है, सॉरी मोशन में है ट्री के रिस्पेक्ट में, और ट्री भी इन दोनों के रिस्पेक्ट में मोशन में। उसी तरह पोल भी इन दोनों के रिस्पेक्ट में मोशन में है, टावर भी इन दोनों के रिस्पेक्ट में मोशन में है, या ये दोनों भी इन तीनों, इन सारी चीजों के रिस्पेक्ट में क्या है? मोशन में है। क्लियर हुआ? ठीक है। एक एग्जांपल और इरेज कर दूं? ठीक है। अगर आपको इसको नोट करना था, ड्रॉ करना था, तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो। एक लास्ट और आपका फंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर। देखो, सपोज एक ट्रेन है, मान लो ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है भाई, ठीक है, ये ट्रेन है, ठीक है, दिस इज अ ट्रेन। अब
यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे कुछ कुछ लोग खड़े हैं और कुछ लोग चल रहे हैं। ठीक है, ये चल रहे हैं, राइट। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग बैठे हैं इसमें, ठीक है। सो क्या सीन है, अब समझिए बात को, राइट। ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है। ट्रेन इधर जा रही है, मान लो ये 80 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, राइट। ये एक आदमी चल रहा है, ऐसा कुछ सीन है, ठीक है। अब देखो, ये जो ट्रेन ट्रैवल कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म से दूर जाता जा रहा है, ठीक है। समय बदलेगा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, अंडरस्टूड, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन है वो चेंज होता जा रहा है बार बार समय के साथ। समय बढ़ रहा है, ये दूरी बढ़ते जा रही है, करेक्ट ना, ये बढ़ते जाएगी और भी ज़्यादा होते चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म द ट्रेन इज इन मोशन, राइट। लेकिन अब हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स हैं, राइट। मान लो पैसेंजर ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस मान लो है 2 मीटर। उसी तरह ए और सी के बीच का डिस्टेंस ऐसे 4 मीटर, राइट। उसी तरह ए और डी सब के बीच का कुछ डिस्टेंस है, राइट। समय बदल रहा है, समय चेंज हो रहा है, बट क्या ए और बी के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं, सब लोग बैठे अपने सीट पे, तो उनके बीच का डिस्टेंस बदल नहीं रहा है। तो मान लो स्टॉप बी ने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया और देखा ए मेरे से 2 मीटर पे है, फिर उसने 2 मिनट बाद देखा अभी भी 2 मीटर पे है, फिर 3 मिनट बाद देखा अभी भी 2 मीटर पे है। तो इन लोगों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन लोगों के बीच की जो दूरी है, जो पोजीशन है, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि दीज पैसेंजर्स आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, अंडरस्टूड। ऑल्दो द ट्रेन इज मूविंग विथ 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड, अंडरस्टूड। जबकि ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन फिर भी इन सबका जो पोजीशन है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है वो बदल नहीं रहा है। तो ये लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, समझ में आई बात। लेकिन क्या ये आदमी या ये आदमी बोल सकता है ऐसा? या जब ये लोग इन्हें देखेंगे, प्लेटफॉर्म देखेंगे, या प्लेटफॉर्म पे जो लोग हैं, जो चीजें हैं, उसको अगर देखेंगे तो उनके रिस्पेक्ट में ये ट्रेन का जो पोजीशन बदल रहा है, यानी इन लोगों का पोजीशन बदल रहा है समय के साथ। सो इनके रिस्पेक्ट में ये क्या है, ये पूरी ट्रेन और ट्रेन में जो भी लोग हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब मोशन में है इन इसके रिस्पेक्ट में। डिड यू अंडरस्टैंड? या मान लो कोई इलेक्ट्रिक पोल है ना, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं ना भाई, जिससे वो बिजली सप्लाई होती है। डू यू अंडरस्टैंड? तो इलेक्ट्रिक पोल के रिस्पेक्ट में, ये पोल के रिस्पेक्ट में ये ट्रेन क्या है, मोशन में। लेकिन पोल के रिस्पेक्ट में प्लेटफॉर्म क्या है, रेस्ट में। क्योंकि पोल के रिस्पेक्ट में प्लेटफॉर्म का पोजीशन नहीं बदल रहा है, लेकिन इस पोल के रिस्पेक्ट में इस आदमी का पोजीशन बदल रहा है, इसलिए ये मोशन में है, और इसके रिस्पेक्ट में ये पोल भी मोशन में। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? कोई शक? मान लो एक कार भी, आप इधर से कार, या आपके पास एक स्पोर्ट्स बाइक है, राइट। एकदम 10 लाख का बाइक है आपके पास, खूब मन लगा के पढ़ते हैं ना, जरूर आएगा आपके पास 10 लाख का बाइक, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, राइट। ये 10 लाख की बाइक है आपकी, ठीक है। वैसे बोले बाइक बना दिए साइकिल, कोई बात नहीं, साइकिल है सुपरमैन का आपका, ठीक है। आप इस पे बैठे हो और आप किस स्पीड से जा रहे हो, 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ट्रेन और आपके बीच का डिस्टेंस है 50 मीटर। 10 मिनट बाद भी आप देखोगे तो 50 मीटर, आपके सामने बी था, बी ही रहेगा हमेशा, क्योंकि आपका भी जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, इसका भी 80 किलोमीटर पर आवर, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। ये जो ट्रेन का जो ट्रैक है और आपका जो रोड है, वो दोनों पैरेलल है एकदम, समझ में आई बात। सो आप दोनों का पोजीशन कभी चेंज नहीं हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे, अरे क्या भाई बी तो अभी 85 मीटर पे है, 10 मिनट बाद बोलेगा अरे यार अभी भी 50 मीटर, ये बोलेगा तू भी 85 मीटर पे है, राइट। सो आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? किसी के भी रिस्पेक्ट में आप रेस्ट नहीं है, ट्रेन, पूरे ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन क्या आप प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है? नहीं, क्योंकि आपका पोजीशन चेंज हो रहा है प्लेटफॉर्म के साथ, समय के साथ। डू यू अंडरस्टैंड? कोई शक? अभी मैं एक चीज करता हूं, आपका डायरेक्शन को जस्ट उल्टा कर देता हूं, राइट। ये अभी भी 80 किलोमीटर पर आवर है, ये भी 80 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ट्रेन अभी इधर जा रही है और आप इधर आ रहे हैं। तो क्या समय के साथ आपका पोजीशन सेम रहेगा? नहीं सर, आप इधर आते जाएंगे, वो उधर जाते जाएगा, पोजीशन बदलता जाएगा, हर सेकंड, हर क्षण बदलता जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि भैया हम तो मोशन में है, या ट्रेन मोशन में है। ट्रेन भी क्या बोलेगा, ये अब
आप जो ये साइकिल जो है वो मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में, क्योंकि पोजीशन बदल रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फैंटास्टिक। कोई डाउट है तो कमेंट करना यार, मैं फिर समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप रेस्ट एंड मोशन अच्छे से समझ गए तो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब एक बार रेस्ट का या मोशन का मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ। ठीक है, तो रेस्ट क्या हुआ भाई? जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में ना बदले, ऑल दो समय बदले, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो समय के साथ, तो उस ऑब्जेक्ट को उस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं कि वो रेस्ट में है। क्लियर है? मोशन का क्या होगा? मोशन क्या चीज है? मोशन क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में समय के साथ चेंज हो रहा हो, तो उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है कि वह मोशन में है अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कोई शक? ठीक है, फैंटास्टिक, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा रेस्ट एंड मोशन में। अच्छा वीडियो लगे तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, कीप ऑन स्टडिंग, टेक केयर।